Welcome back, Geomatics Learning AI, Engineering Mathematics, and today topic properties of normal distribution. So देखिए आपके पास एक कर्व होती है ना? हाउ टू ड्रा कर्व, ये कैसे बन रहा है, म्यू क्या है, एवरेज। सो जो सेंटर इसका होता है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, शोन करता है। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व with mean mu and standard deviation is given by, so this is a main formula. Remember this. And value varies between minus infinity to infinity. Function of x 1 upon sigma under root 2 pi into e raised power minus 1 by 2 x minus mu अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ओके, सो हमें पता है कि जो आपका म्यू है, दिस इज मीन, एक्स इज योर वैल्यू। द एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, द कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू म्यू। अगर तुम्हारा एक्स जो है वो म्यू के इक्वल आता है तो आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक होगा। ओके, वेल शेप्ड होगा। Mean, median and mode of the normal distribution coincide. The normal distribution is unimodal. So mu जो है आपका, अगर ये तीनों इक्वलिटी को दिखा रहा है। ओके, function of x decreases rapidly as x increased. X axis is an assumption to the curve, the tangent to the curve infinity is x axis. The maximum probability occurs at the point x is equal to mu and is 1 upon sigma root 2 pi. Mean deviation about mean is equal to 4 upon 5 sigma. Since function of x being the probability can never be negative, so that no portion of the curved line lies below the x-axis. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68.26 रूल जो यहाँ पे होता है, ये एरिया जो दिखा रहा है, दिस इज एवरेज वैल्यू। कोई भी आपकी एवरेज यानी कि मेजोरिटी में, मतलब जो एवरेज आपको मिल रहा है वो कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा उसके। A linear function of independent normal variance is also normal variate. The point of inflection of the curve are at x is equal to mu plus minus sigma. Area of the normal distribution between x minus sigma and mu minus sigma and mu plus sigma is 0.6826. So जैसे मैंने बताया 68 क्या है, ये सेंटर ऑफ दिस कर्व। P mu minus sigma less than x less than mu plus sigma is equal to this. तो यहाँ पर पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट्स यही हैं इसके कि नॉर्मल कर्व वेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल है, मीन मीडियन सभी इक्वल होंगे, है ना। ये सब एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस, ऑल डिस्टेंसेस आर हॉरिजॉन्टल, वेन इज ऑलवेज हेल्ड एट टॉप ऑफ द स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे और उन्हीं को हमें कोरिलेट करना है। एंड देखिए ये सेम भी हो सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका आइसक्रीम, या एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम एंड वेदर पर। सो अगर वेदर चेंज होता है तो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो भी चेंज होगी। जैसे कि समर में आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो ये कोरिलेशन हम बता रहे हैं। When two variables vary simultaneously in the same or opposite direction and change in the value of one is accompanied by a change in the value of the other, है ना, then these two variables are said to be correlated. For example, if with the change in the price of commodity, its demands also changes. वही मैंने जैसे आइसक्रीम और वेदर का बताया, समर है या विंटर है। सो यहाँ पर एग्जांपल वही प्राइस पर है कि डिमांड, प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर देखिए प्राइस कम होने पर डिमांड अगर कम है तो प्राइस कम हो जाते हैं। सपोज आपने क्या किया, प्राइस आपने बहुत ज़्यादा कर दिए, है ना। ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा थी इसलिए प्राइस को ज़्यादा करना पड़ रहा है। सो ये दिस इज द टू वेरिएबल्स with price and demand are said to be correlated. Similarly, we may have data heights and weights of a group of persons, and we may observe that with the increase in the heights of the person,
द वेट मे आल्सो इंक्रीज। यहाँ पर हाइट वेट की एग्जांपल हो गई। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इनका रिलेशनशिप को कोरिलेट करना है हमें, वी टेक द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस की हेल्प से। फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन वी मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर्स ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। इफ वी हैव ओनली 2 or 3 pairs of values, we cannot generalize the relationship between the two variables. There should not be any blank in one of series corresponding to even value in the other series. तो यहाँ पर टाइप्स देख लीजिए आप, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर। सो ये हैं क्या, ये समझेंगे अभी। सो पॉजिटिव कोरिलेशन इफ द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स deviate in the same direction, increase in the value of the one variable result on an average corresponding increase in the value of their variable, or decrease in the value of one variable is say x result on average corresponding decrease in the all other variables say y, then the correlation is said to be positive or direct। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हाइट एंड वेट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो उसकी हाइट बढ़ेगी तो वेट भी इंक्रीज होगा। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। प्राइस एंड डिमांड, ओके, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स बिल, अगर तुम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे तो आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। सो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन देन इज ऑपोजिट, इसका उल्टा अगर आप कर लेते हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे प्राइस एंड डिमांड, ओके, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स बिल। अब यहाँ पर क्या है कि अगर बिल जो है ज़्यादा आ रहा है, लाइट कंज्यूम कम कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा। ओके, इनवर्स है, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड इज योर सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ये क्या है, सिंपल व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड इट वुड बी केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन। अगर आप दो वैल्यूज, दो वेरिएबल्स, दो आप लेते हो, कोई दो बातें आप, दो चीज़ें आप लेते हो, उनको कोरिलेट करते हो, वो सिंपल कोरिलेशन होगा। पार्शियल कोरिलेशन व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड, देन द प्रॉब्लम में भी है द पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में बहुत सारे कोरिलेशन हो सकते हैं, 2 से 3 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल, थर्ड जो है आपका मल्टीपल कोरिलेशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा होंगे, 3 से भी ज़्यादा होंगे। अगर 3 हैं तो पार्शियल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा हैं, 4 5 10 12, सो दिस इज मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, linear and non-linear correlation. Linear is the distinction between linear and non-linear correlation is based upon the consistency of the rate of change between the variable. Variables में कैसे change आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि linear है, non-linear है, simple. So linear correlation is your equation, straight line equation, y equal a plus bx is also written mx plus c also, right, है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। Non-linear is your if the amount of change in one variable is not constant ratio to the amount of change in the other variable, then the correlation is said to be non-linear। ओके, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। सो नोट आप कर लीजिए कि कोरिलेशन शोज रिलेशनशिप करता है बट डज नॉट इम्प्लाई कॉज। कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज 1 -1 +1, अगर +1 है तो दिस इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है दिस इज योर नेगेटिव, एंड 0 नो कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन किस में बीच में लाई करता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू, दैट मीन्स कि आपका कोरिलेशन 0 से बड़ा आ रहा है, दिस इज योर पॉजिटिव, और 0 से कम है, नेगेटिव हो जाएगा वो, सिंपल। ओके,